नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। गंगा दशहरा स्नान के लेल भक्तजन सबके भेट रहल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम में गंगा दशहरा धूमधाम के साथ मनाओल गेल अछि। गंगा दशहरा के अवसर में जनकपुर धाम के दशरथ तालाब में तीर्थालु भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल छल। प्रत्येक वर्ष जेठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशहरा मनाब परंपरा रहैत आयल अछि। आजुक दिन गंगा नदी पृथ्वी में अवतरण भेल धार्मिक मान्यता सेहो रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर, धनुष सागर, अरगच्चा पोखर आ खास कऽ कऽ दशरथ तालाब में नेपाल तथा भारत के विभिन्न स्थान से आयल श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल छल। आइ जलाशय में स्नान केला से पुण्य प्राप्ति हेबाक मान्यता हिंदू धर्म में सेहो रहल अछि। भागीरथ अनेको प्रयास कऽ कऽ आजुक दिन गंगा जी के पृथ्वी में अन्य पुराण में उल्लेख रहल अछि। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान केला से भगवान विष्णु के विशेष कृपा प्राप्त होइत अछि आ पितृ सब समेत खुश हेबाक मान्यता रहैत आयल अछि। खाए वाला खाते, आदमी खाए वाला से नहीं खाते, कोई दहिए चूड़ा खाते, कोई लड्डुए खाते, खाए वाला तो कौन कमी है जेकरा देवी अच्छी से खाते। में निहाय छे, पूजा पाठ करे छे। भगवान के दशरथ जी छथिन में बैठल तो उनके पूजा आई हुई छे। कौन हो छे धर्म हो छे गंगा नहाए त गंगा दशहरा अथी गेली गंगा जी आयते कति मान्छेले त्यो दशरथ जी के नाम पर जल चढ़ायल जाय छे, आम चिड़ा खिलायल जाय छे। ये सब दिखे आई कथी कथी होय छे। आई दशरथ जी के जल कुल चढ़ता। यहाँ जुन आज हामी आएको स्नान गर्नको लागि यसको मान्यता धेरै पुरानो जमानादेखि चलिरहेको छ। यो नुहाउँदाखेरि हामीले जति पनि पाप गरेका हुन्छौँ त्यसको पाप पखालिन्छ अनि हामीलाई पुण्य प्राप्ति हुन्छ। हाम्रो महतरी में हथियारधारी समूह दिन दहाड़े बैंक लूटपाट केलक अछि। हथियारधारी समूह महतरी गांवपालिका स्थित एनएमबी बैंक के शाखा से 12:20 में रकम लूटपाट केने जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी के अनुसार हथियारधारी समूह हथियार देखाकर कैश काउंटर से रकम लूटपाट केने अछि। ई सब गोटे कतेक रकम लूटपाट केने अखन यकीन तथ्यांक सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। प्रत्यक्षदर्शी सबके अनुसार 4 गोटे के समूह में आयल अपरिचित व्यक्ति सब बैंक में लूटपाट केलक अछि। बैंक लूटपाट केने बाद मोटरसाइकिल में 2 गोटे परसा दिस आ 2 गोटे प्रकौली दिस भागल छथि। बैंक से प्रहरी चौकी करीब 700 मीटर के दूरी में सेहो रहल अछि। महतरी में लिविंग टुगेदर संबंध में रहल पुरुष सब महिला के हत्या कयल गेल अछि। सप्तरी के बलान बेहुली गांवपालिका 5 घर रहल राजविराज नगर पालिका 4 के बजरंग चौक में भाड़ा लकर रहैत आयल 41 वर्षक सोनीता देवी यादव के हत्या कयल गेल अछि। श्रीमान के मृत्यु पश्चात अन्य पुरुष संग लिविंग टुगेदर संबंध में रहैत आयल सोनीता की हत्या के आरोप में हिनकरे प्रेमी राजविराज नगर पालिका 6 पूर्णी पोखरी टोल रनिहार 42 वर्षक शंकर शर्मा के नियंत्रण में लेल गेल अछि। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश सिंह के अनुसार मृतक आ आरोपित दुनू गोटे लिविंग टुगेदर संबंध में रहल छल। शर्मा सोनीता के आरो व्यक्ति संग संबंध रहल आशंका में हत्या के प्रहरी के अनुसंधान से खुजल अछि। प्रहरी के अनुसार घटना के दिन बैसाख 23 गते सांझ के समय में शर्मा सोनीता रहत आयल भाड़ा के घर में गेल छल। सुनीता के अन्य व्यक्ति संग संबंध रहल शंका शर्मा के रहल में वह दिन दोपहर सुनीता राजविराज बाजार में अलग पुरुष संग गप कर रहल देखने छलनि। दुनू गोटे बीच विवाद भेला से हल्ला भेल। सुन क घर धनी शांति सा हिनकर सबके कोठा में आयल बाद लेन देन के विषय में विवाद रहल कहत घर धनी के ओतऽ से पठौने छल। पुनः रात करीब 10-11 बजे के समय में सोनीता के लेल अधिक रकम खर्च केने अखन आबि कऽ ओ दोसर कोई संग लागल अपना संग दूर भऽ रहल जेहन महसूस भेलाक बाद पुनः दुनू गोटे बीच में विवाद शुरू भेल छल। हत्या पश्चात अनुसंधान के क्रम में शर्मा के बैसाख 26 गते तिलाठी कोइलाडी ए के एरिया में नुका छुपा कर रहैत आयल अवस्था से नियंत्रण में प्रहरी लेने अछि। प्रहरी शर्मा के संग में सब मृतक के मोबाइल आ कान में लगेने सोन जहिन देखल गेल कानक
समेत बरामद केलक अछि। एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देने अछि। सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल अछि। संवैधानिक परिषद से सर्वोच्च अदालत के लेल प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश भेल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिन भीतर उजूरी आह्वान समेत कयल गेलै। बैसार में कार्की के व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्य सबके प्रदान कयल गेल अछि। सार्वजनिक सूचना सरकारी संचार माध्यम से प्रकाशन है तो कार्की ऊपर लिखित रूप में पत्र मार्फत वा समिति सार्वजनिक के ईमेल मार्फत उजूरी देव सकै अछि। उजूरीकर्ता के परिचय हिनकर सबके अनुरोध में समिति गोप्य रखने संगे नाम बिना आयल उजूरी के प्राथमिकता नहीं देव संबंध में समिति में छलफल सेहो भ रहल अछि। एना समिति के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा के अध्यक्षता में बैसल बैसार से सचिवालय से प्राप्त कयल गेल सांसदीय सुनवाई समिति के कार्यविधि 2080 के मसौदा के परिमार्जन सहित पारित सेहो कयल गेल अछि। जबरा नेपाल के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के नाम प्रस्ताव करते संसदीय सुनवाई के लिए न्याय परिषद से समिति समक्ष बैसाख 27 गते पत्र प्राप्त भेल। आ यह पत्र कार्की के व्यक्तिगत विवरण के प्रतिलिपि समिति सदस्य सबके वितरण केने सचिवालय के निर्देशन से हो देल गेल अछि। ओ सांसदीय सुनवाई समिति के कार्यविधि 2080 के दफा 12 मुजिब प्रस्तावित व्यक्ति के संबंध में नागरिक के जानकारी देवा आ प्रस्तावित व्यक्ति के संबंध में कोनो सूचना अइक सूचना उजूरी देवा प्रयोजन के लेल एहि संबंधी सूचना सरकारी संचार माध्यम से सार्वजनिक कर विषय के अनुमोदन के ने घोषणा समेत केलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बड़का हत्याकांड आ भ्रष्टाचार के अनुसंधान हेतु जिक्र केने छथि। मंगल दिन माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडा में केंद्रीय सलाहकार समिति आ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच के संयुक्त बैसार के संबोधन करते प्रचंड गौर हत्याकांड आ दरबार हत्याकांड के अनुसंधान के संगे बड़का भ्रष्टाचार के प्रकरण के फाइल क्रमश खोलब जिक्र केलथि। ओ 46 साल बाद के उच्च पदस्थ व्यक्ति सबके संपत्ति छानबीन कर समेत जिक्र केने छन्। माओवादी अध्यक्ष समेत रहल प्रचंड संस्थागत रूप में देखल गेल भ्रष्टाचार आ व्यक्ति नियंत्रण के लेल सरकार उच्च प्राथमिकता देने धारणा से हो रखने छलनि। राज्य के नेतृत्व में रहल सब ही भ्रष्टाचार में शामिल भेलाक बाद एके ऐतिहासिक अवसर के रूप में प्रयोग कर खोज रहल कहते प्रचंड सेटिंग मार्फत होइत आयल भ्रष्टाचार विरुद्ध दरो संग ठार होब संकल्प अपने लेने जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड के रूप में नेपाल राष्ट्र के लेल किछ नया कर जेहन भारत भ्रमण में जाय लागल जिक्र सेहो केने छथि। भ्रष्टाचारमा नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तथ्यहरू उजागर हुन थालेपछि यसलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा किन सदुपयोग नगर्ने? यो कुनै व्यक्तिप्रतिको रिस रागको कुरा होइन, कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहको कुरा पनि होइन। यो राज्यलाई करेक्सन गर्ने, यहाँ मौलाएको व्यथितिलाई करेक्सन गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ यसलाई आधार बनाएर किन नजाने भनेर हामीले विभिन्न खालका सेटिङ मार्फत भएका व्यथितिहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध दरोसँग उभिने सङ्कल्प गरेकै हो। प्रधानमंत्री प्रचंड जनयुद्ध के समय में देश में युगांतकारी परिवर्तन आयल कहत एके आधिकारिक आ वैधानिक ढंग से स्थापित केनाई बड़का बात रहल जिक्र केलनि। ओ कतेको के मन नहीं पड़लो पर 15 वर्ष पहिने के माइन्यूट खोज का राजपथ में प्रकाशित होइत आयल जनयुद्ध के सहभागी सबके राष्ट्रीय शहीद के रूप में सम्मान करब जिक्र से हो केने छल। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महतो सरकार सांसद विकास कोष समाप्त कर नहीं खोज रहल दावी केने छन्। अर्थ मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री महतो सांसद विकास कोष समाप्त नहीं कक नया अवधारण सहित सांसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आनल गेल जिक्र केलनि। ओ सांसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम में सांसद सबके भूमिका आयोजना छनौट कर मात्र भेल जिक्र केलथि। अहिना ओ अपन क्षेत्र में आवश्यक योजना सबके संबंध में सांसद सबके बेसी जानकारी भेला से संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्य जिक्र से हो केलनि। मंत्री महतो पूंजीगत खर्च बढ़ाव मुख्य उद्देश्य आ प्राथमिकता के साथ बजट अन्य कहत एके कार्यान्वयन में आशंका नहीं कर लेल आग्रह केने छन्।
बजट के माध्यम से पूंजीगत खर्च में देखल गेल समस्या हटाकर बजट प्रणाली में सुधार आ कार्यान्वयन प्रक्रिया के प्रभावकारी बनाव हिनकर कहब रहल सर। मंत्री महत राजस्व नीति में व्यापक सुधार के दावी करत कोनो व्यक्ति व व्यावसायिक समूह के फायदा पुगे तेना का काज नहीं है तो जिक्र केलैथ। अरू कार्यक्रमहरू पनि निश्चित हाइवेहरू कमिटीहरू खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँहरू चाहिँ छुटिराखेका हुन्छ। 165 ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो र यो राख्दाखेरि सांसदहरूको भूमिका खाली सिफारिस गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यहाँबाट जनताबाट चुनेर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्न हुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि यो अपराध जस्तो हो भनेर पनि हेर्नु भएन। जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुन्। हामीले नीति के व्यवस्था कार्यान्वयन में समन्वय हैतेना का मौद्रिक नीति आना जिक्र केलन। बजट के ध्येय विद्युतीय सवारी साधन के निरुत्साहित नहीं क व्यवस्थित कर मात्र अपने सब खोजने हिनकर कहब रहल साल। मंगल दिन नेपाली बाजार में सोन के दाम एक दिन प्रति तोला 2400 रुपया से बढ़ल अछि। सोम दिन स्थिर रहल सोन के दाम मंगल दिन 2400 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,10,500 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,09,950 रुपया में कारोबार बह रहल अछि। सोम दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,08,100 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,07,600 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना मंगल दिन चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,375 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना सोम दिन चांदी प्रति तोला 1,360 रुपया में कारोबार भेल छल। भारत के जम्मू में बस दुर्घटना भेला से 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 12 गोटे घायल भेल छनि। अमृतसर से कटरा जा रहल बस झज्जर कोटिली कहल गेल स्थान में दुर्घटना भेला से 7 गोटे की मृत्यु भेल समाचार एजेंसी एएनआई जानकारी देलक अछि। एहि बस में बिहार के बासिंदा रहल छलिन तऽ घायल मध्य 4 गोटे के अवस्था गंभीर सेहो देखल गेल अछि। हिनकर सबके इलाज सरकारी अस्पताल में भऽ रहल अछि।